नमस्कार. प्रभाकर सूर्यवंशी DG9 हे कोण आहेत हे सांगायची आता गरज नाही, कारण अत्यंत लोकप्रिय झालेलं हे चॅनल आहे, यूट्यूब चॅनल. पण आतापर्यंत प्रभाकरजी त्यांचं राजकीय स्थित्यंतरावरचं स्वतःचं व्यक्तिगत मत ते मांडत होते. पण आता त्यांनी पब्लिक ओपिनियन असं एक पोर्टल सुरू केलेलं आहे. त्याच्यात तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे समजा एखादा तुम्हाला प्रभाकरजी सांगतात त्याच्या विरोधातलं मत मांडायचं असेल तर तुम्ही ते मांडू शकता. असं हे आहे. या दसऱ्याला सुरू झालं आहे आणि ते जास्तीत जास्त तुम्ही बघावं आणि त्यांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. यूरोप तथा यूरेशिया में एक भविष्यवेत्ता था जिसका नाम था नॉस्ट्राडैम्स. और नॉस्ट्राडैम्स की जो कहानियां है, नॉस्ट्राडैम्स ने जो भविष्यवाणियां करके छोड़ी है, उनकी कुछ किताबें मशहूर है, हमने पढ़ी है. और नॉस्ट्राडैम्स ने जो भविष्यवाणियां आज तक की है उसमें से कई भविष्यवाणियां 100 में से 99% सच उतरी है, सच साबित हुई. इन भविष्यवाणियों को लेके हम हमेशा प्रेरित होते रहते हैं, रोमांचित होते रहते हैं. मगर ये यूरोप का जो बंदा है नॉस्ट्राडैम्स, जिसकी भविष्यवाणियां आज तक हम समझते आए, पढ़ते आए, हमारे भारतवर्ष में भी एक ऐसे पंडित जी है जिनको हम भारत के नॉस्ट्राडैम्स कह सकते हैं. और हमेशा राजकीय मतलब जो सियासी दौर जब चलता है, चुनाव होते हैं या कई राज्यों में कुछ उथल पुथल होने वाली होती है, और उस वक्त पंडित जी ने जो भविष्यवाणी करके रखी है वो हमेशा सत्य साबित होते आई. दोस्तों, आकार DG9 के प्लेटफॉर्म पब्लिक ओपिनियन पे आपका बहुत बहुत स्वागत. आज हम बात करने जा रहे हैं भारतवर्ष में होने वाले उन 5 राज्यों की चुनावी नतीजों के ऊपर, तथा उन राज्यों के मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है या जो मुख्यमंत्री थे पहले उनका भविष्य क्या होगा, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विश्वविख्यात ज्योतिष शास्त्रज्ञ पंडित राजकुमार शर्मा जी. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार. धन्यवाद. थैंक यू. आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मैंने नॉस्ट्राडैम्स का जो उदाहरण दिया वो इसीलिए कि आपने 1 साल भर पहले ही कुछ एक प्रिडिक्शन किया था पश्चिम बंगाल के ऊपर. जी जी. और वो जो प्रिडिक्शन था मुझे कुछ अटपटा सा लगा था कि आपने कहते हुए ये कह डाला था कि शुभेंदु अधिकारी जो थे, तो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को परास्त कर सकते हैं, ऐसा आपने कहा था उस वक्त. और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में परास्त करना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है हमेशा, और वो आपका प्रिडिक्शन थोड़ा अटपटा इसीलिए लगा था. मगर जो कुछ हुआ हमारे सामने, उस वक्त से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं और आज मौका मिला है आपके साथ रूबरू होने का. जी. तो आपसे हम ये 5 राज्यों की चुनावी हालत और 3 दिसंबर को क्या होगा ये जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजस्थान से. राजस्थान में जो जिस तरह का माहौल है, एक प्रकार का जातीय समीकरण, जो वोटों का ध्रुवीकरण, ये एक तरफ, और कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है वो एक तरफ, जिस तरह का चुनावी माहौल है, प्रचार है, मतलब भारतीय जनता पक्ष भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है. बिल्कुल. और इस दौरान हम देखते हैं कि अशोक गहलोत जी होंगे, सचिन पायलट होंगे, इनके आपस के जो संबंध है वो इतने मधुर नहीं है. और जो नतीजा हमने देखा था 1-1.5-2 साल पहले, सचिन पायलट नाराज हो गए थे. इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का नतीजा क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि उसी राज्य से हमने शुरू किया जिस राज्य में लोगों को जवाब नहीं मिल रहा कि कौन जीतेगा. ये एक ऐसा राज्य है जिसमें वसुंधरा राजे की कुंडली का अध्ययन करते हैं, अशोक गहलोत की कुंडली का अध्ययन करते हैं, सचिन पायलट की कुंडली का अध्ययन करते हैं, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा उतारा जिसका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत.
जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो डेफिनेटली गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो अगले मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। मगर इवेंचुअली भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषुम न कौशलम, अगर भाग्य में लिखा हुआ है तो बकरियां चराता हुआ अब्राहम लिंकन सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रपति बन सकता है। चाय बनाने वाले नरेंद्र मोदी देश के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई घर में पॉलिटिक्स। तो भाग्य, हम यहां पर भाग्य की बात करने आए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पिछली बार भी हमारी भविष्यवाणी सटीक हुई थी। वहां पर असेंबली की 200 सीटें हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 200 सीटें हैं। और जब वसुंधरा जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं 8/3/1957 वृश्चिक राशि, और गजेंद्र सिंह शेखावत की कुंडली का अध्ययन करते हैं कन्या राशि 3/10/1967, और वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो अशोक गहलोत की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है 12/4/2011 से 2036 तक। वहां पर कशमकश बहुत ज्यादा है। मोदी बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि वो लोग सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और सचिन पायलट की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 7/9/1977, शनि में राहु की अंतर्दशा, और वहां के जब हम समीकरण देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 200 सीटों पे क्या करके जाएगी, इसके ऊपर हमने पूरा अध्ययन किया हुआ है। मुझे आज भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 90 सीट्स के ऊपर नहीं जाती हुई दिखाई देती। कुछ लोग, बाकी अन्य पार्टियां उनको समर्थन कर देती हैं, तो मैक्सिमम 95 सीटें वहां पर उनको आ सकती हैं। पर उसके समक्ष अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है वो 104 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई देती है। 104 से 112 तक कांग्रेस पार कर सकती है। मगर आपने पिछले 10 सालों में देखा कि यहां भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सरकार बनी, उन्होंने साम दाम दंड सब खेलकर वो सरकार को ध्वस्त कर दिया और आप सत्ता में आ गए। वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक होंगे, यानी ऐसा समझ लीजिए कि फोटो फिनिश में आते हुए दिखाई देते हैं। और वहां पर बीएसपी भी 3-4 सीटें हमेशा लेकर जाती है। आम आदमी पार्टी इस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट करती है। इंडिया का जो गठ बना है उसमें सपोर्ट करते हैं। और यहां सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभाकर जी ये है कि सचिन पायलट की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, पिछली बार वो मुख्यमंत्री बनते हुए रह गए, यानी मुख्यमंत्री बनते हुए रह गए, जिसके कारण आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं वो नाराजगी चल रही है। तो ये नाराजगी अभी भी दिखेगी आपको इलेक्शन में। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने गलती की या जो भी कहिए, वसुंधरा राजे जो है उनको पूरी कमान नहीं दी। मैं आज भी यहां पर कहता हूं उनकी कुंडली इतनी पावरफुल है, राहु की महादशा में वो मुख्यमंत्री बनी, और अगर वसुंधरा राजे को कमान दी होती तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी 115 से 120 सीटों के ऊपर विजयी होती और वो पुनः मुख्यमंत्री होती। मगर मोटा मोटी वहां पे 50-50 का खेल है, 51-49, 52-47, इस तरह का खेल वहां पे चलेगा। मगर मैं पंडित राजकुमार शर्मा, आज साईं का दिन है, यहां पर वापस भविष्यवाणी करता हूं कि वहां पे कांग्रेस जो है एक बार फिर अपनी सत्ता में आने के लिए कामयाब हो सकती है। मगर कांग्रेस को बार बार फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की संख्या बहुत कम थी। इस बार बीजेपी की संख्या उनके नजदीक आकर खड़ी हो जाएगी। तो बीजेपी को यह अधिकार, यह प्रयास करने में कांग्रेस नहीं हटा सकती कि अगर तुमने सरकार बना ली है तो मैं एक साल के अंदर अंदर तोड़कर वापस वहां पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकता हूं।
ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेला है वहां पर। ऐसी कुछ बातें मध्य प्रदेश के बारे में भी होती है, क्योंकि वहां पे भी कुछ कांटे की टक्कर चल रही है। मैंने जो प्रिडिक्शन अभी देखे हैं, सुने हैं, जो राजनीतिज्ञ है हमारे, जो बेसिकली उत्तर से है, उनसे जब मेरी बातें होती है, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में शायद कांटे की टक्कर हो सकती है, वहां भी 50-50 के चांसेस है। किसी ने तो, कईयों ने मुझे ऐसा बोल दिया है कि 130 के करीब बीजेपी जा सकती है मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस के कमलनाथ है, उनकी कुंडली में जो कुछ भी दिख रहा है, जो आपका मैंने एक प्रिडिक्शन आपका बीच में पढ़ा था, तो उनके हिसाब से अगर फिर से मुख्यमंत्री बनने का कुछ चांस है तो फिर ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। नहीं, देखिए, दो बातें ध्यान रखिए। हम कमलनाथ जी की कुंडली 18 नवंबर 1946 कानपुर यूपी में पैदा हुए, कन्या राशि है उनकी। अब हम यहां के समीकरण देखते हैं तो 230 सीटों के ऊपर असेंबली जो है वहां पर खड़ी हो जाती है, ऑपोजिशन की मिलाकर 230 सीटें। पिछली बार हमने ये भविष्यवाणी की थी कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे 14 महीने के लिए, और जिस तरह के कयास आप लगा रहे हो, यहां आपके राजनीतिक समाचार पत्र वाले लोग या पत्रकार कह रहे हैं, ऐसे ही कुछ कयास जो हैं वो कर्नाटका में लोगों ने लगाए थे। जब मैंने बोला कि कांग्रेस विल स्वीप 134 सीटों के ऊपर सिद्धिरमैया और डीके शिव कुमार सरकार बनाएंगे, बहुत से लोगों का ये तात्पर्य और ये था कि नहीं, वहां पे तो कुमार अन्ना जेडीएस का उनको साथ लेना पड़ेगा। अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन है यहां नेक टू नेक की, वो सिर्फ मेरी कुंडलियों में, मेरे पत्रे में, मेरे पंचांगों में सिर्फ राजस्थान में दिखाई देता है। यहां पर कमलनाथ जो है 230 सीटों से 230 सीटों पे जो वहां पर लड़ाई चल रही है, वहां पे कमलनाथ आराम से वहां पर 125 से 135, यानी कांग्रेस अगर 135 के ऊपर भी चले जाए तो शंका नहीं मैं करता हूं, वहां पर कांग्रेस अकेले अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। वहां पर कमलनाथ की कुंडली का अध्ययन करते हैं हम, ऑपोजिशन में हम जब शिवराज सिंह चौहान की कुंडली का अध्ययन करते हैं 5 मार्च 1959, और वहां पर सबसे अग्रज नेता दिग्विजय सिंह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, और राहुल गांधी की कुंडली का और प्रियंका गांधी की कुंडली का, ये समावेश बनाने पड़ते हैं, कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाना पड़ता है कि कौन किसको सपोर्ट करता है। शनि सूर्य को देख रहा है तो ध्वस्त हो जाता है, शनि राहु को देख रहा है तो उत्तम काम बन जाता है। राहु और शनि और शुक्र इकट्ठे होकर आपकी कुंडली में एक योग बनाते हैं, तो ये कलयुग में राजयोग का निर्माण करते हैं। इसलिए मुझे यहां पर साफ साफ नजर आता है कि कमलनाथ जी की कुंडली जो है वो बहुत पावरफुल है, और राहुल की कुंडली उसको सपोर्ट करती है, जैसे सिद्धिरमैया का वहां पर कांग्रेस में हुआ। और यहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ की कुंडली भी है, उनके बेटे की भी मेरे पास 21/6/1974 कलकत्ता में जन्म हुआ। मित्रों, यहां पर साफ साफ कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई देती है, और यहां पे उनको किसी की सपोर्ट नहीं लगेगी, मगर वहां पे सपोर्ट है ऑलरेडी। आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है, वहां पर बीएसपी सपोर्ट कर रही है, इसलिए उनकी सपोर्ट तो छोड़िए, वो साथ में है, इसलिए उनमें से भी कोई ना कोई किसी ना किसी को पद मिल सकता है। तो ये मध्य प्रदेश की मेरी प्रेडिक्शन है। तो मध्य प्रदेश के बाद हम उससे जो सटा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बारे में जब बात करते, मैंने भूपेश बघेल जी का भी उल्लेख किया था, तो उनके पीछे महादेव ऐप लग गया था बीच में, और उनकी कुछ उस वजह से बदनामी करने की कोशिश हुई थी, मगर वो जो फैक्टर था महादेव ऐप वाला, वो ज्यादा चलता हुआ नहीं नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। वहां पे भी कुछ भूपेश बघेल की कुंडली 2019 में हमने भविष्यवाणी की कि भूपेश बघेल वहां पे एकमात्र कुंडली के अधिकारी हैं जो सीएम बनेंगे, तो लोगों को यकीन नहीं आया था। वहां पे एक सूर्यदेव सिंह भी हैं, टीएस सूर्यदेव सिंह राजा हैं, उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा उनको, जैसे सचिन को राजस्थान में बनाना पड़ा था। तो भूपेश बघेल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 23/8/1964, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन 1960 तो जब हम उनकी कुंडली सिंह राशि, आज गुरु की महादशा 12/4/2016 को लगी हुई इनकी,
तो प्रभाकर जी 12/4/2016 से लेकर 12/4/2032 तक इस आदमी की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। इनकी कुंडली में राहु और केतु 5 और 11 यानी सिंह राशि का राहु और कुंभ राशि का केतु इतने पावरफुल हैं कि ये आदमी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कांग्रेस प्रणीत सरकार में होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक बनता हुआ 2032 तक दिखाई देता है। ये एकमात्र, याद रखिए मेरी बात, एकमात्र राज्य ऐसा है जिस भूपेश बघेल के सामने वहां पर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी स्ट्रांग नेता मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए यहां पर भूपेश बघेल, देखिए यहां पर जो असेंबली है वो 90 सीटों की है सिर्फ। तो 90 सीटों में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, कांग्रेस आराम से 65 से 72 सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती है। 90 में 45 चाहिए होती हैं। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 22-25 सीटें मिलेंगी। अन्य 2-3-4 लोग हैं वो भी कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। पिछली बार भी कांग्रेस को 71 सीटें मिलेंगी। तो इन तीनों राज्यों में सिर्फ राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, मगर इन दोनों राज्यों में कांग्रेस क्लियरली जीतते हुए दिखाई देती है। 5 राज्यों की जब बात करते हैं उसमें एक मिजोरम भी आता है, और मिजोरम में हमेशा की तरह मिलीजुली सरकारें होती रहती है। उस बारे में ज्यादा कुछ पंडित जी से पूछना मुझे उचित नहीं लगता है, मगर एक राज्य ऐसा है तेलंगाना। तेलंगाना में भी एक वन साइड फाइट अपने को हम देखते हैं। जो केसीआर है और उनका पिछले 5 सालों का काम या फिर उनकी कुंडली, इनका मेल जब होता है तो उसके बाद उनको राजयोग नजर आ रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए तेलंगाना भी एक ऐसा स्टेट है, यहां पर मेरे कुछ चाहने वाले मेरे मित्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, कुछ लोग वहां पर कांग्रेस में खड़े हैं, जैसे अजरुद्दीन, मैं नाम ही ले देता हूं। वहां पे रेवंत रेड्डी जो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है कांग्रेस को जिताने में, कहीं कुछ भी साम दाम दंड सब कुछ कर सकता है, बहुत पावरफुल, कुंडली भी बहुत पावरफुल है। मगर तेलंगाना जब एग्जिस्टेंस में आया, जब तेलंगाना बना, उस दिन से लेकर अब तक केसीआर जो है, के चंद्रशेखर राव, इनकी कुंडली का मैं अध्ययन करते आया हूं। याद रखिए मेरी बात, पिछली बार भी बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी कि वहां पर केसीआर राव नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी। इस बार भी वहां पर जो सबसे ज्यादा परिश्रम किया है वो कांग्रेस ने किया है। मगर तेलंगाना में 90 सीटों, 119 सीटों के ऊपर असेंबली है, 119 सीटों के ऊपर असेंबली है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चाहे तो इकट्ठे सरकार नहीं बना पाएंगे केसीआर राव की, क्योंकि मिलेंगे तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर वहां पर कांग्रेस जो है डेफिनेटली बढ़त पाती हुई दिखाई देती है। मगर 62 to 68 सीटें के चंद्रशेखर राव जो हैं, उनकी बेटी की कुंडली मैंने देखी, उनकी कुंडली देखी, थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा उनको। तेलंगाना में वापिस पुनः तीसरी बार चीफ मिनिस्टर के जो योग बनते हैं, ये के चंद्रशेखर राव के ही बनते हैं। हां, यहां पर कांग्रेस बढ़त पाती हुई दिखाई देती है। 119 में से अगर ये 62 to 68 सीटें ले जाते हैं तो भी काफी क्लोज फाइट होती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस जो है वहां पे 45 to 50 सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती है। अगर कांग्रेस कुछ वहां पर तोड़ मरोड़ कर लेती है तो कांग्रेस के सरकार बनाने के योग बन सकते हैं। मगर केसीआर जो है वहां पे कुंडली के माध्यम से स्ट्रांग कैंडिडेट दिखाई देते हैं। इसलिए पंडित राजकुमार शर्मा की आज बाबा के दिन, गुरुवार के दिन, भोलेनाथ की कृपा से, साईं की कृपा से भविष्यवाणी यह है कि तेलंगाना में एक बार फिर तेलंगाना पार्टी वापिस सत्ता में आएगी और केसीआर राव जो है वापिस मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए, जीत के बहुत नजदीक वहां पर कांग्रेस आते हुए दिखाई देती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, मतलब पहली पार्टी कौन होगी? केसीआर राव, बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति। हाँ, और दूसरी कौन होगी? कांग्रेस। मगर नजदीक को नजदीक आ जाएगी, यहां नजदीक, यहां भी कांटे की टक्कर, यहां भी नजदीक का खेल है। मगर केसीआर की कुंडली अच्छी है मित्रों, इसलिए यहां तो खेल 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों का है। यहां पर तो
मैं तो केसीआर जी को कभी मिला ही नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई मित्र हो और बोले कि ये बोल दो तो हाथ जोड़कर उसको बाहर रखते का मुंह दिखाते हैं। तो यहां पे 4 राज्यों के लिए मैंने वापस रिपीट कर देता हूं कि राजस्थान में कड़ी टक्कर कांग्रेस के साथ में, मगर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। के चंद्रशेखर राव बीआरएस के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने तेलंगाना को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी, जान लगा दी, यहां पर फिर केसीआर राव जीतते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शंस है 3 दिसंबर को हम इनको और जो नतीजे आएंगे उनको आपस में मिला के जरूर देखेंगे और फिर सोचेंगे कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये कितना पावरफुल है। पंडित जी ने जो प्रेडिक्शंस किए हैं तो प्रेडिक्शन कितने सत्य साबित होते हैं। देखिए, घोड़ा मैदान जो होता है वो ज्यादा दूर नहीं है। 3 दिसंबर और आज इनके बीच में कुछ 2 ही दिनों का फासला है। तो ये 2 दिनों के लिए हम सब्र करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं उस पल की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे आकार DG9 के ये नवीनतम प्लेटफॉर्म पब्लिक ओपिनियन पे। धन्यवाद।